चंद वकला जो अंदर जाके जेल में मुलाकात करते हैं और बाहर आके ऐसा लगता है जैसे बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हम समझते हैं हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की नफी है। हम समझते हैं कि इसके जरिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में एक बाज़ाब्ता एक जमात के तौर पे हिस्सा लेना, हम समझते हैं मजीद उसमें मुश्किलात आएंगी। और ये तमाम तर जिम्मेदारी इन लोगों पे है जो इस वक्त पीटीआई के चेहरा बने हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए ये कैसे इलेक्शन है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते। हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे, हम इसमें भरपूर शिरकत करना चाहते थे। ये हमारा हक था कि हम पार्टी के मेंबर हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं। ये हमारा आईनी हक था, ये हमारा पीटीआई के आइन के मुताबिक हक था, ये हमारा एक जमहूरी हक था कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेते। इसीलिए कल जब हम मजबूर हुए और वक्त कम था तो एक वफद के साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गए और हमने उनसे तीन मुतालबात किए, रिक्वेस्ट की कि आप हमें कागजात नामजदगी मुहैया कीजिए, आप हमें वोटर लिस्ट मुहैया कीजिए, आप हमें इस इलेक्शन के कवायद और जवाबित हमें सामने हमें दीजिए ताकि हम इस इलेक्शन में भरपूर शिरकत कर सकें। और पीछे बहुत सारे और लोग थे, मसलन सईदुल्लाह खान न्याजी मुझे मियाँ वाली से कह रहे थे कि वो जो इमरान के फर्स्ट कजन है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम हिस्सा लेना चाहते थे, और बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते थे, और जो सीनियर मेंबर्स है पीटीआई के वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो पूरी की पूरी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उन पे मुसल्लत की गई एक क़यादत। और ये कहते हैं कि हमारी क़यादत अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड क़यादत जो है वो कागजात नामजदगी भी उन्होंने जमा करा दी। जो अबव ग्राउंड के लोग हैं उनको मौका तक नहीं मुहैया किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हो गए हैं। अब ये कौन से इलेक्शन हैं इसके बारे में मैं 3-4 फिक्र में बता दूंगा। ये पहले हैं या दूसरे हैं या तीसरे हैं जब से तहरीक इंसाफ बनी है, चौथे हैं कब के। उसके बाद इस इलेक्शन का क्या अंजाम होगा वो भी मैं बता देता हूँ। मुख्तसरन ये है कि 26 अप्रैल 1996 को जब तहरीक इंसाफ वजूद में आई तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे थे जिन्होंने बज़ाहिर वो तहरीक इंसाफ के में शामिल होने वाले थे, कोई नामी ग्रामी नाम नहीं था, कम से कम उनमें से कोई बंदा तहरीक इंसाफ में चंद साल बाद एक बंदा भी नहीं था, एक भी उसमें से ऐसा नहीं है। जो 2-3 बार काफ़ी असर रहे थे वो वैसे एक आध बेचारे मंसूर सदीकी साहब की डेथ हो गई है और मुझे कोई याद नहीं। ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि पार्टी के जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है 25 अप्रैल 1996 जिसमें तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई या ऐलान किया गया पार्टी बनाने का, उसमें इमरान खान चंद दिनों बाद या चंद हफ्ते बाद जनरल सेक्रेटरी को बन गया होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गया होगा, कुछ सूबों के सदर बन गए होंगे, फिर 2-3 महीने बाद मेरा तब्दील हो गए होंगे। यानी कि अगले 1.5-2 साल फरावानी से तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बनते रहे। फिर आखिर जाके 1996 के आखिर में जाके फारूक खान थे, वो बेचारे बाद में शहीद हो गए, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। फरवरी 1997 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर वो तितर हो गई। बहरहाल इसी तरह चलते रहे। फिर बहुत सारे लोग, सईदुल्लाह खान न्याजी सूबा पंजाब के सदर है, साल 2 साल 1.5 साल, 97 में 98 में फिर मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई। अब मुशर्रफ साहब की हुकूमत के बाद 2002 के इलेक्शन से पहले पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराए और ऐसे ही कराए कि जिस तरीके से आज के इलेक्शन से मिलते जुलते, लेकिन इनसे बहुत बेहतर। लाहौर के एक शादी हाल में इकट्ठे हो गए 300-400 बंदे, मैंने पहले भी जिक्र किया, और वहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ का चेयरमैन भी बना लिया और सीनियर वाइस चेयरमैन या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हामिद खान जो पाकिस्तान के बड़े नामवर वकील हैं, वो तहरीक इंसाफ के पहले बाकायदा इलेक्टेड अकलौते इलेक्शन में वो बने। मैं अकलौते इलेक्शन क्यों कहा मैं उसके बाद बताता हूँ। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है चलती रही, लेकिन इमरान खान साहब की
तंजीमी मामलात के बारे में एक बेतनाइश थी, उनके अंदर एक बेकैफी की कैफियत थी। वो इसको एंजॉय नहीं करते थे, बल्कि मुझे बाद में जब वज़ीर आज़म बन गए तो मुझे कई वफाकी वज़रा हैं, मुझे कहते थे कि जब वो कैबिनेट मीटिंग हेड कर रहे होते हैं तो उकताए बैठे होते हैं। और फिर एक उनके बड़े करीबी साथी ने मुझे कल परसों बताया, मुझे तो पता था कि वो एंड हेलीकॉप्टर में घर से बैठ के बनीगाला से बैठ के वज़ीर आज़म हाउस आते थे 12 सवा 12 बजे रोज़ाना, 12 सवा 12 बजे, और 2:30 बजे उठ के वो घर चले जाते थे। ये टोटल वज़ीर आज़म बनने की उनकी कैफियत है। उनको संजीदा काम से कभी कोई शगफ नहीं रहा। और ये जो पार्टी बनाना, तंजीम साजी करना, ये खासा जान जोखों का काम है। बाकी पार्टियां भी इतना नहीं करती, लेकिन एक दुनियादारी के लिए और एक अतमाम हुज्जत के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। 12 उसके बाद इलेक्शन हुए, 2008 में तहरीक इंसाफ इलेक्शन से वैसे ही बैकआउट कर गई। फिर उसके बाद 25 दिसंबर 2011 में जब कराची के जलसा हुआ, तहरीक इंसाफ को नई मकबूलियत उनसे मुतारिफ हुए, तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया चंद दिन के बाद कि मैं पूरे पाकिस्तान में मेंबरशिप ड्राइव करूंगा और मार्च के अंदर मैं पार्टी के इलेक्शन करा दूंगा। उसने एक अजीबोगरीब एक क्योस पर क्रिएट कर दिया, अजीबोगरीब एक निज़ाम था, एक उसमें ताश आ गया, बल्कि ताश से ज़्यादा एक इंतशार आ गया। लोग एक दूसरे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ाई मारकोटाई शुरू हो गई। 12 वो मार्च में क्या होने थे, फिर सोचा गया कि जी अप्रैल में कराए जाए, फिर अप्रैल से सोचा गया मई में कराया जाए, फिर मई के बाद सोचा कि नहीं ये करने के बहुत काम है। और ये 2012 की बात है, अक्टूबर नवंबर, मैं तब भी इमरान खान साहब को, और वो वाहिद इलेक्शन थी जिसकी वजह से मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी इमरान खान साहब की रिलेशन में पहली जो तनाव आया और ये टेंशन जो थी बड़ी संजीदा सूरत हाल कर गई, वो ये इलेक्शन थे कि मुझे पता था कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर जाएंगे, तितर बितर कर जाएंगे, तहरीक इंसाफ जो है कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन 12 इमरान खान साहब की पार्टी थी, वो लगे रहे। और उनको पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनके वो भी एक तस्वराती लोग हैं, दफ्तरी लोग हैं, सियासत की बारीकी नहीं पता। उन्होंने कहा इमरान खान साहब पहले बंदे होंगे जो जमहूरी इलेक्शन कराएंगे, ये तो मौरूसी पार्टी है, आपकी पार्टी एक बुनियादी अरकान की पार्टी होगी। क्योंकि पार्टी के ऊपर देखें कि चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, बेनजीर भुट्टो हो, बिलावल भुट्टो हो, फजल रहमान, उनकी ज़ात को कभी खतरा नहीं होता। ये नहीं होता कि उनका मुकाबले को आके पार्टी सदर जीत सकता है। ये तो तब होता है जैसे इमरान खान नहीं है तो आपको खतरा है कि आप कैसे बनवाया जाए, किसको सदर बनाया जाए और कैसे उसको पार्टी से जितवाया जाए, या उसको जो है उसकी अप्रूवल ली जाए। लेकिन बाकी पोजीशन के ऊपर हर एक अपने इंटरेस्ट होते हैं। सूबाई सदर है, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, पार्टी के सीनियर वाइस सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सारे के सारे। खैर एनीवे 2012 में जो इमरान खान साहब ने जो सिलेक्शन कराने का तहिया किया था, ये तकरीबन आके 2013 के अंदर जाके 21 मार्च 2013 को ये मुकम्मल हुए। इस तरीके मुकम्मल हुए कि पार्टी टूट फूट एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना इंटरनल स्ट्राइफ्स या इंटरसाइन फ्यूड्स या बाहमी जो तसादम था, टकराव था पार्टी के अंदर, टुकड़े टुकड़े हो गए। और इमरान खान साहब पूरा साल 2013 इलेक्शन का साल था, 2012 में इलेक्शन के लिए तैयारी करनी थी, वो इसी सर पटोल के अंदर वो गुजर गया। और चुनाचे 2013 के अंदर जब इलेक्शन हुए इमरान खान साहब को अगर नाकामी, तो उसकी एक वजह ये थी, ये इंटर पार्टी इलेक्शन। मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान साहब के जितने सियासी फैसले हैं वो उनके लिए हमेशा बायस ज़हमत बने हैं, बायस शर्मिंदगी बने, उनकी सियासत के लिए सुहाने रूह बने रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब इलेक्शन तो हो गए, अहदेदार ही बन गए, लेकिन पार्टी के अंदर पता चल गया कि बड़ी धांधली हुई है, हर जगह पे फ्रॉड हुआ है, बहुत ही बड़े पैमाने पे इलेक्शन के फ्रॉड हुए हैं। जस्टिस वजूद्दीन जो तहरीक इंसाफ के जिन्होंने आइन बनाया था, जिनके चेहरे निगरानी इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, बहुत सलीके के जज थे। इमरान खान साहब ने कमीशन बना दिया कि इसकी तहकीक करें। उन्होंने 2-3 महीने में बताया कि ये वाकई फ्रॉड हुए, और फ्रॉड करने वाले सारे नामी ग्रामी हैं, परेश खटक है, जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, सूबा सिंध के सदर कुछ थे, लगारी थे, नादिर लगारी जैसा नाम था, मुझे नाम भूल रहा है। बड़े ये सारे वो लोग थे कि जो मुलवस पाए गए। तो इलेक्शन को उन्होंने रिकमेंड किया कि इन इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाए। इमरान खान साहब मुतमईन नहीं हुए, वो किसी तरीके से इन सबको बचाना चाहते थे, अलीम खान को भी, जहांगीर तरीन को भी, परेश खटक को भी, क्योंकि ये इमरान खान साहब इसके अंदर अगर कोई धांधली हुई थी या कोई फ्रॉड हुआ था तो इमरान खान साहब उसके अंदर पार्टी थे। चुनाचे उन्होंने तस्लीम नूरानी साहब एक और फेडरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी दाखिला रह चुके हैं,
उनको बनाया कि आप जाएं, आप तहकीकात करें। उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने उससे सख्त नतीजा निकला। उन्होंने कहा जी कि ये सूरत हाल है कि अब इलेक्शन कैंसिल कर दिया। इलेक्शन कैंसिल हो गया। इमरान खान साहब ने उन्हीं बंदों को मुख्तलिफ ओहदे दोबारा दे के उन्होंने कहा जी नया इलेक्शन कराते हैं। वो इलेक्शन फिर कभी नहीं हो पाए। 2-3 दफ़ा कोशिश की गई, जब भी कोशिश की गई हर दफ़ा सही हासिल। अब इसी तरीके से 2018 का इलेक्शन आ गया। अब अंदाजा लगाएं कि 2002 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था, जब से पार्टी 25 अप्रैल 1996 से बनी थी। 2002 के अंदर जैसा तैसा इलेक्शन था, छोटी सी पार्टी थी, तब भी उसके अंदर यही इंतशार था, सब कुछ था, सब बटोल थी, दीगा मुश्ती थी, लड़ाई मार कुटाई आम हो जाती थी, घूसे चल जाते थे, छोटे छोटे इमरान खान साहब के सामने की बातें हैं। और ये चलते चलते जनाब अब आ गया 2018 का इलेक्शन। आप अंदाजा लगाएं कि एक पेज की बरकत थी। अब कोई बंदा सवाल करता तो ये सवाल जनरल बाजवा पे होता, ये सवाल फैज़ हमीद पे होता, ये सवाल उस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब पे होता, जो कि गार्डियन बने हुए थे और जो कि इमरान खान साहब के वाली वारिस थे। अकबर नाम लेते हो खुदा का, इस जमाने में इन खुदाओं का नाम लें। किसी ने पूछा नहीं, इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं थी। इमरान खान साहब ने 2018 का इलेक्शन नीवे हो गए, जो कुछ था निकल गया। और उसके बाद शानदार कामयाबी RTS के बाद हासिल की। सारे अपने मुखालफीन को जबरदस्ती बंद करके और वज़ारत उस्मा का वजन मजे लिए, जो कि उन्होंने एक बड़ी हिम्मत और कोशिश के बाद दी। अब आगे जनाब वाला दोबारा इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर पहले भी बात कर सकता था, उन्हें करनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि वो बहरहाल इलेक्शन का माहौल भी नहीं बना था। रावी तरीके साहब के लिए चैन लिख रहा था। 2-3 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने वो चैन छीन लिया और कहा जी 20 दिन के इलेक्शन करो अगर आपने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई करना है। अब इलेक्शन जब कराने पड़े तो उनका ख्याल था चलो कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब से पर्ची लिखवाई। अब अंदाजा लगाएं, एक पर्ची के ऊपर उन्होंने, ये वो पर्ची है जो वो बिलावल के लिए कहते थे कि एक पर्ची पे उस चेयरमैन बना। अल्लाह के काम है, मैं कहता हूँ कैसे अल्लाह दिखाता है। ये बातें जो की हैं, कौन सी बात है जो इमरान खान साहब ने किया उनको देखने के लिए मिली। अल्लाह ताला उनकी तकलीफों को कम करे। मुझे तकलीफ होती है कि ये, लेकिन चूंकि ये एकेडमिक डिस्कशन है, ये होंगी, क्योंकि इसी के अंदर आदमी सीखता है। अगर आप ना सीख रहे हो तो मुझे अफसोस होता है कि आप फिर भी नहीं सीख रहे। अभी भी आप उन्हीं तरीक़ेकार के ऊपर ज़्यादा यकीन रखते हो जिन तरीक़ेकार के ऊपर आपने इस मुल्क में करके मुल्क को सारा एक मिली भगत से बाजवा वगैरह के साथ मिल के आपने इस अंजाम पे पहुँचाया। चुनाचे इमरान खान साहब ने पर्ची लिख दी और कहा कि गौर खान को बुलाया जाए। ये मामूल में काम लगता था कि केक वॉक है। तकलीफ दे बात है कि आपकी पार्टी के अंदर बहुत पुरानों में पुराने भी, वकील भी, नामवर भी, बड़े भी, सीनियर भी, हामिद खान को किसी ने चेयरमैन नहीं बनाया। एक गौर खान, शेर अफजल मरवत, अली जफर, इनकी मुद्दत मुलाजमत तहरीक इंसाफ के अंदर टोटल इनकी जो गुज़र औकात को 2-2.5 साल 1.5 साल से कम है। गौर और शेर अफजल मरवत तो साल से भी कम हुए हैं, लेकिन हामिद खान को नहीं बनाया। इसका अंदाजा लगाए कि इन लोगों के जहन में क्या है कि इन हालात में भी वो पार्टी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। वो वैसे ही चाहते हैं जैसे उस्मान बुज़दार पिक किया था, ना आगा न पेशा, ना तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक न वास्ता उठा के वज़ीर आला बना दिया। बड़े बड़े नामी ग्रामी नामों की मौजूदगी में तो सूबे पंजाब में वैसे गौर, ये औकात है पार्टी के लोगों की, तो गौर को बना दिया क्योंकि पार्टी की हैसियत नहीं थी। बुरा अकबर शेर बाबर का रंग में भांग डालने का माई बात है। कल पहुंच गया सिर्फ वो सारा बताने के लिए तहरीक साहब के मर्जी दफ्तर कि जी मुझे भी एप्लीकेशन फॉर्म दे, मैं भी पार्टी का सदारत उम्मीदवार हूँ। पुराने वर्कर सारे आ गए, इनकी जो बोनाफाइड है वो भी क्लियर है। अदालतों ने बताया कि ये पार्टी के रुकन है। उन्होंने भी आज माना है कि अकबर बाबर का नाम लिस्ट में रुकन है, उनको पेपर नहीं दिए। आज आके ऐसे दस्ती, मैं कहता हूँ कि बिजली की कूद की माने जो है ना, आनंद फानन जो है नियाजुल्लाह न्याई साहब हैं, ये भी को मेरे ख्याल चंद महीने हुए इस तरीके से आप गए होंगे। मेरे नहीं ख्याल 1.5 साल से पहले इनका कोई नाम मैंने सुन रखा। इस्लामाबाद वकीलों की पॉलिटिक्स में इनका नाम से मुतारफ हुए और ये सारे यकदम आके छा गए। जितने वकील आजकल फिर रहे हैं, जितने चाहे लतीफ़ खोसर साहब हैं, एतजाज साहब हैं, ये पुराने नाम है तरीके साहब के हवाले से, किसी का कोई बैकग्राउंड या फिर आए आनंद फानंद और तरीके साहब कंट्रोल कर लिया। इन्होंने जनाब आके इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस भी कर दिए।
उनको सदर बना दिया। अब जिसके लिए सारी तगदो की गई कि जी हमारा जो है काम भी चल जाए, एक ही टिकट में दो मजे हों, अपनी मर्जी का सदर भी बन जाए जिससे इमरान खान साहब अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करें और इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी राम कर लिया जाए। मेरा ख्याल है दोनों में नाकामी होगी, क्योंकि अब ये अकबर बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखी होगी, अभी मैंने इसको आपके सामने जो लगाई थी शुरू में, अकबर इस बाबर जो है वो इसको लेके जरूर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर हाई कोर्ट भी जाएंगे। ये इलेक्शन जो है इनके खिलाफ इख्तियार आ जाएगा। तरीके से क्या कैफियत होगी आज के इलेक्शन जो है। अब इसे क्या हासिल हुआ है? बदनामी भी कमाई, बुरा नाम भी कमाया, तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तिलाफात पैदा किए, हामिद खान जैसे बंदों के ऊपर बदएतमादी की, नजीब हारून साहब जैसे बंदे मौजूद हैं, फिरदौस शमी नकवी साहब जैसे बंदे मौजूद हैं। कोई भी आपको खाते में नहीं लाए कि उसको मरकजी सतह बनाते और पार्टी की मजीद धाक बैठ जाती। तस्वर करेंगे हामिद खान को आज सदर बनाते तो कौन टक्कर लेता उसके साथ? इलेक्शन कमीशन वाले हामिद खान साहब के साथ लेते। ये अल्लाह की तरफ से आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। और आपने एक सिर्फ बदनीति से, कि वो अपराइट आदमी है, अपनी मर्जी करने वाला आदमी है और सही और गलत के दरमियान में तमीज रखने वाला आदमी है, कभी भी असूलों पे और आईनी मामलात पे कभी समझौता ना करने वाला आदमी है हामिद खान साहब। चुनांचे हामिद खान साहब जो थे वो उसको खातिर में नहीं लाया गया। अब जो कुछ किया है और जो कोई हासिल करना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का सदर, हैंड पिक बोला हुआ जो आपका एक हिज मास्टर वॉइस हो, और इलेक्शन की फाइलों का भी वो कहते हैं ना पेट भरना, कि उनको भी मुतमईन करना। तो यही मैं कहूँगा, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, वमा अलैना इल्ला अल बलाग।